Good morning, students. Today we will read lesson 3 of history. The topic of our lesson is in the earliest cities. Earliest city means आरंभिक नगर, यानी सबसे पहले जो इंडिया में या वर्ल्ड में जो नगर बसे, जो लोगों ने रहना स्टार्ट किया था एक ही जगह पे, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. ये फर्स्ट सिटी है बेटा आरंभिक नगरों में. इसकी स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे वो जगह हमें मिली खुदाई के दौरान और वहाँ पे लोग कैसे रहते थे और उन्होंने किस टाइप की घर वगैरह बनाए हुए थे. सेकेंड पॉइंट इज व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज, यानी कि जो हमें अर्लियर सिटीज मिली हैं उनमें क्या स्पेशल था जो दूसरी सिटीज से बिल्कुल अलग दिखता था, और उनमें क्या बेटर था जो शहर आज हैं उनसे क्या चीज़ बेटर थी उस टाइम. इन थर्ड पॉइंट हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, यानी कि उस टाइम में इन स्पेशल जो अर्लियर सिटीज थी वहाँ के घर कैसे बने हुए थे, पक्के थे या कच्चे थे. ड्रेन्स यानी कि निकासी, पानी की निकासी व्यवस्था कैसी थी, नाली वगैरह कैसे बनी हुई थी. एंड स्ट्रीट्स, वहाँ की गलियाँ कैसी थी, वो बिल्कुल आज के टाइम के जैसी थी या उससे भी बेटर थी. ये चीज़ भी हम इस पॉइंट पे पढ़ेंगे. देन नंबर 4 लाइफ इन द सिटी, यानी कि जो हमारी अर्लियर सिटी थी लाइक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऑल दीज सिटीज, वहाँ पे लोगों का जीवन कैसा था, यानी कि जो राजा लोग थे और प्रजा लोग थे उनके रहने में क्या डिफरेंस था, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था उसमें क्या अंतर था. ये सब कुछ हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे. देन नंबर 5 न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, यानी कि क्राफ्ट्स, हैंड क्राफ्ट्स, जितने भी ज्वेलरी, बर्तन, ये सब कुछ वो किस चीज़ से बनाते थे. मेटल से बनाते थे, स्टोन से बनाते थे या एनिमल बोन से बनाते थे. ये सब कुछ हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे. नाउ वी विल रीड ऑल दिस पॉइंट इन एक्सप्लेन बाय बुक. यस, नंबर 1 पॉइंट इज द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. क्या कहानी है हड़प्पा की. वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल, यानी सभी पुरानी बिल्डिंग्स अपनी कहानी खुद सुनाती हैं, यानी उनको देखने से ही उनके समय काल का, उनकी बनावट का सबका पता चल जाता है. नियरली 150 ईयर्स अगो, यानी कि लगभग 150 साल पहले, व्हेन रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, जब प्रथम बार रेलवे लाइन डलने के लिए खुदाई की जा रही थी, इंजीनियर stumbled upon the site of हड़प्पा in present day पाकिस्तान. वो लोग कहाँ पे बना रहे थे, हड़प्पा की जगह पे, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में है वो जगह. To them it seemed like a mount that was a rich source of ready-made high quality bricks. उस टाइम उनको ये लगा कि एक माउंट है, यानी कि एक स्मारक सा है जिसमें कि बहुत अच्छी खासी क्वालिटी की ईंटें उन्हें मिली. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway line. इसीलिए उन्होंने क्या किया, हज़ारों ईंटें वहाँ से ले ली, पुरानी दीवारों को तोड़ के, पुरानी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करके, और उनसे क्या किया, रेलवे लाइन बना ली. क्योंकि उनको पता ही नहीं था, वो कोई आर्कोलॉजिस्ट तो थे नहीं. मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और इस प्रोसेस में बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग बिल्कुल नष्ट हो गई. Then about 80 years ago, लगभग 80 साल पहले, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in this subcontinent, as this was the first city to be discovered. All our sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. These cities developed about 4700 years ago. 80 साल बाद आर्कोलॉजिस्ट को, यानी उस रेलवे लाइन के बिछने के 80 साल बाद जो पुरातत्वविद थे उनको वो साइट मिली, और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इस इंडिया महाद्वीप की सबसे पुरानी सिटी है ये. उसके बाद उन्होंने ये पुरानी सिटी जो थी फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड की, और उसके बाद उनको सिमिलर बिल्डिंग्स वाली जितनी भी साइट्स मिली उनको उन्होंने हड़प्पान सिविलाइजेशन से ही कोरिलेट किया, और ये सिटीज़ लगभग 4700 ईयर्स एगो पहले विकसित हुई थी. देन सेकेंड पॉइंट इज़ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, यानी कि उन अर्लियर सिटी में क्या चीज़ स्पेशल थी. मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 or more पार्ट्स. Usually the parts of the west was similar
but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally, the part of to the east was larger but lower. This is called the lower town. Very often, walls of baked bricks were built around each part. The brick were so well baked that they have lasted for thousands of years. The brick were laid it an interlocking pattern and then made the wall strong. क्या हुआ, बहुत सारी सिटीज़ मिली और उनको क्या किया हुआ था, उन सिटीज़ को डिवाइड किया हुआ था 2 भागों में या उससे ज़्यादा. जो क्या करते थे, वो जो वेस्ट पार्ट होता था वो थोड़ा ऊंचा होता था. आर्कोलॉजिस्ट ने उसे एक पर्टिकुलर वर्ड से डिस्क्राइब किया. और जनरली क्या होता था, जो ईस्ट वाला पार्ट होता था वो बड़ा तो होता था लेकिन वो नीचा होता था और इसे लोअर टाउन के नाम से जाना जाता था. क्या करते थे वो लोग, ये जो जितनी भी वॉल्स बनी हुई थी वहाँ पे वो बेक्ड ब्रिक से बनी हुई थी. सारे जो जितनी भी बाउंड्री थी उनको कवर किया हुआ था बड़ी बड़ी दीवारों से. और जो ब्रिक्स थी वो बहुत अच्छे से वेल बेक्ड थी, जो कि 1000 साल के बाद भी वैसे की वैसी ही कंडीशन में थी. और उनको इंटरलॉक पैटर्न में वॉल बनाते थे वो लोग ताकि दीवार स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे. इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. These were lined above with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. There were steps leading down to it from 2 sides while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion. अब क्या मिला उन्हें, जैसे कि हड़प्पा में मिला, मोहनजोदड़ो में भी क्या मिला उन्हें, एक स्पेशल टैंक मिला जिसे ग्रेट बाथ यानी महा स्नानागार के नाम से जानते हैं. जिसमें क्या था, इस एरिया में बिल्ड किया हुआ था ये ग्रेट बाथ. और उसमें क्या था, ब्रिक्स की लाइन बनी हुई थी जिसे प्लास्टर से कोटेड किया गया था. और जो था वाटर जो था, एक वाटर की जो सतह होती है जहाँ पे पानी डाल स्टोर किया जाता था, उसको नेचुरल तार से कोटेड किया गया था, लेयर बनाई गई थी. और नीचे उतरने के लिए 2 साइड से स्टेयर्स बनी हुई थी और सभी किनारे इसके रूम्स बने हुए थे. शायद लेडीज़ के या जेंट्स के अलग अलग साइड रूम्स थे जिनमें वो अपने क्लोथ्स बदलते होंगे. पानी शायद वो कुएँ से डालते थे और नहाने के बाद उसको ड्रेन आउट कर देते थे यानी निकाल देते थे. मे बी कुछ इम्पोर्टेंट लोग ही कुछ इम्पोर्टेंट ओकेज़न पे इसमें डुबकी लगाने आते थे. अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगान एंड लोथल हैड फायर altars where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. अब क्या था, इन सिटीज़ में तो सेक्रीफाइसेस हॉल मिले जिन्हें जोहर कक्ष कहा जाता था. में भी बलिदान देने के लिए वो चीज़ यूज़ की जाती थी. और कुछ सिटीज़ में यानी इन तीनों सिटीज़ में स्टोर हाउसेज में मिले हैं यानी भंडार गृह जहाँ पे वो लोग अनाज को स्टोर करके रखते होंगे. थर्ड पॉइंट इज़ हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स. यानी कि वहाँ पे घर कैसे थे, निकासी व्यवस्था कैसी थी और गलियाँ कैसी थी. जनरली हाउसेज वर आइदर 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. Generally 2-story houses थे. रूम्स जो थे वो आंगन, रूम्स के चारों ओर आंगन भी था और सभी हाउसेज में एक सेपरेट बाथिंग एरिया था. और जो कुछ में वाटर सप्लाई वेल्स यानी कुओं से की जाती थी. मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स. नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often drains in houses were connected to those on the street and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All 3 houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. बहुत अच्छी निकासी व्यवस्था थी जैसे इस टाइम होती है. घर के बाहर जो थी नालियाँ छोटी छोटी बनी हुई थी जिन्हें कवर किया हुआ था ताकि पानी नालियों को खुला ना छोड़ा जा सके. और उन छोटी छोटी नालियों को बड़े नालों से मिलाया गया था और उनको भी उनके बीच बीच में इंस्पेक्शन होल यानी कि सफाई करने के लिए बड़े बड़े होल्स छोड़े गए थे जो कि ढके हुए होते थे. और ये सारा सिस्टम पूरे सिटी को कवर करता था. बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ था ये सारा कुछ. उन्होंने हाउसेस को
छोटी छोटी नालियों से को बड़े उसमें किया गया था, फिर उनको गली की नालियों से जोड़ा गया था और गली की नालियों को बिग नालों से जोड़ा हुआ था और सब कुछ कवर्ड सिस्टम था। लाइफ इन द सिटी, सिटीज़ में कैसी लाइफ थी?